जम्मू कश्मीर में रिक्रूटमेंट के नाम पर युवाओं के साथ कितना बड़ा मजाक किया जाता है, इस बात का सबूत है कि जो 5 IRP बटालियंस जम्मू कश्मीर में कॉन्स्टिट्यूट की गई थी, उनमें कैग की रिपोर्ट के मुताबिक अभी भी 1238 पोस्ट वेकेंट है, यानी कि 25% शॉर्टफॉल जो है वो सभी बटालियंस में देखने को मिल रहा है। इन IRP बटालियंस की अगर बात की जाए तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रोजेक्ट सैंक्शन किया और ये कहा कि 5 IRP बटालियंस जम्मू कश्मीर की 5 अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में कॉन्स्टिट्यूट की जाएगी और ये बात कही गई थी फरवरी 2016 में। उसके बाद सितंबर 2016 में जम्मू कश्मीर की सरकार ने भी अप्रूवल दे दिया और डिस्ट्रिक्ट्स आइडेंटिफाई भी कर ली गई कि बांडीपोरा में, किश्तवाड़ में, लेह में, पुलवामा में, उधमपुर में ये बटालियन जो है वो बनाई जाएंगी। इसलिए क्योंकि उस समय जो है जम्मू कश्मीर का हिस्सा था लद्दाख भी। फंडिंग पैटर्न भी इस तरीके का था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रपोज किया कि 75% तक कॉस्ट जो इन बटालियंस को कॉन्स्टिट्यूट करने में आएगा वो कॉस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बेयर करेगी, यानी कि एक बटालियन की कॉस्ट जो है लगभग 34.92 करोड़ होनी थी फंडिंग पैटर्न के हिसाब से। लेकिन देखा जाए तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये कहा कि 26.19 करोड़ जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फंड करेगी और इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट, लैंड कॉस्ट को छोड़कर बाकी 25 करोड़ रुपए या 50% तक जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर पर पैसा लगेगा वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देगी। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि जब ऑडिट रिपोर्ट आई तो ऑडिट रिपोर्ट में देखने को मिला कि सभी बटालियंस में कई पोस्ट वेकेंट थी और पोस्ट वेकेंट थी उसके अलावा जो फंड्स थे वो भी अंडर यूटिलाइज थे। एक्सपेंसेस की अगर बात की जाए, बताया ये गया कि 2017-18 में जो फंड रिलीज किए गए थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, उसमें से 68% फंड्स जो हैं 2017-18 में इस्तेमाल किए गए, 55% फंड्स जो हैं 2018-19 में इस्तेमाल किया गया और अनस्पेंड बैलेंस जो है वो 68.08 करोड़ था। अगर बात की जाए पोस्ट की तो 5035 पोस्ट क्रिएट की गई थी। हर एक बटालियन में 1007 जवान जो है वो भर्ती होने थे और अभी भी ऑडिट रिपोर्ट का ये कहना है 1238 पोस्ट वेकेंट है। उनमें से अगर वेकेंट पोस्ट की बात की जाए तो डीएसपी की 35 पोस्ट क्रिएट की गई थी, जिनमें से 26 पोस्ट वेकेंट है। सब इंस्पेक्टर की पोस्ट की बात की जाए तो 115 पोस्ट क्रिएट की गई थी, जिनमें से 102 पोस्ट वेकेंट है। हेड कांस्टेबल की 800 पोस्ट क्रिएट की गई थी और हैरानी की बात यह है कि उन 800 पोस्ट में से 723 पोस्ट, जिस समय ऑडिट हुआ तो मालूम चला कि 723 पोस्ट वेकेंट है, यानी कि 800 पोस्ट में से लगभग 77 के करीब केवल भर्तियां हो पाई, बाकी 723 पोस्ट जो है वो वेकेंट रह गई। हालांकि ये जो बटालियंस कॉन्स्टिट्यूट की गई थी इसको लेकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कह दिया था कि जो भी फंडिंग होगी 70% तक फंडिंग जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की होगी। उसमें भी जम्मू कश्मीर के स्टेट एक्सचेकर के ऊपर बहुत बोझ पड़ता, ऐसा भी नहीं था। उसके बाद ऑडिट में क्या निकल कर आया कि भर्ती आखिर हुई तो हुई किसकी? भर्ती हुई कांस्टेबल्स की। कांस्टेबल्स के बारे में ऑडिट में कह दिया गया कि उसका कोई शॉर्टफॉल नहीं है, कांस्टेबल्स जो है वो पर्याप्त मात्रा में हमारे पास मौजूद हैं। लेकिन अगर स्टाफ की बात की जाए, मिनिस्ट्रियल स्टाफ कोई नहीं है, 35 पोस्ट क्रिएट की गई थी। वायरलेस स्टाफ नहीं है, 165 पोस्ट क्रिएट की गई थी। मेडिकल स्टाफ नहीं है, 20 पोस्ट क्रिएट की गई थी और उसके साथ साथ में एएसआई की 61 पोस्ट वेकेंट थी। डिप्टी कमांडेंट की 15 पोस्ट वेकेंट। और बताए ऑडिट ऑब्जर्वेशन में देखने को ये मिला कि सीनियर रैंक्स में बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है, बहुत ज़्यादा शॉर्टफॉल है। इन बटालियंस में जितने लोग भर्ती होने चाहिए थे नहीं हो पाए और ये बटालियंस कॉन्स्टिट्यूट कब की गई थी? 2016 से ये काम जो है वो चल रहा था। 2016 में अप्रूवल मिला और तब से जो है ये रिक्रूटमेंट होनी थी। 2021 चल रहा है। ऑडिट रिपोर्ट का कहना है कि सभी पोस्ट जो है वो वेकेंट है। इन पोस्ट के अगेंस्ट लोगों को लगाया ही नहीं गया। वहीं एक्सपेंडिचर की अगर बात की जाए, डिपार्टमेंट से पूछा गया कि जो एक्सपेंडिचर आपने किया है, अभी तो 68.08 करोड़ जो है आपका अनस्पेंड बैलेंस है, पैसा कितना खर्च हुआ है, कहाँ खर्च हुआ है, बताया जाए। तो डिपार्टमेंट ने ये कहा कि 136.22 करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए हैं कपड़ों के ऊपर, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट के ऊपर और व्हीकल्स के ऊपर। लेकिन जिस समय ऑडिट हुई उस समय बैलेंस आइटम्स जो पेंडिंग थी, यानी कि जो खरीदारी करनी अभी बाकी थी, वो थे आर्म्स एंड एम्युनिशन, जिसके लिए ऑर्डर प्लेस कर दिया गया था लेकिन अभी एक्वायर नहीं किया गया था। इन 5 डिस्ट्रिक्ट्स में ये भी एक बहुत बड़ा मजाक है कि
इन सभी 5 डिस्ट्रिक्ट्स में जहां पर ये आईआरपी बटालियंस कॉन्स्टिट्यूट करनी थी, लैंड एक्वायर करने का काम जम्मू कश्मीर की सरकार को दिया गया था। लैंड एक्वायर करने के लिए कहा गया था कि 6 महीने के अंदर अंदर आप लैंड एक्वायर कर ले, लेकिन 2019 में भी बांडीपुरा और उधमपुर में लैंड अभी तक एक्वायर नहीं हुई थी। प्रोजेक्ट सैंक्शन 2016 में हुआ था, लेकिन उसके बावजूद भी इन दोनों डिस्ट्रिक्ट्स में लैंड एक्वायर इतने साल बीत जाने के बाद भी नहीं हो पाई। और जैसे कि मैंने कहा कि सबसे बड़ा मजाक तो जम्मू कश्मीर के युवाओं के साथ यही था कि जो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस शुरू हुआ, जिस रिक्रूटमेंट में 5035 पोस्ट क्रिएट की गई, जिन आईआरपी बटालियंस को लेकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये कहा कि 70% फंडिंग जो है वो हम करेंगे, वहां पर भी 1238 पोस्ट वेकेंट रहेगी। और जब ऑडिट में आंकड़े सामने आए तो मालूम ये चला कि भर्ती किन्हें किया गया। कांस्टेबल्स को भर्ती किया गया, जो सब इंस्पेक्टर की पोस्ट थी उन्हें भी वेकेंट छोड़ दिया गया, डीएसपी की पोस्ट को वेकेंट छोड़ दिया गया, हेड कांस्टेबल की मेजॉरिटी पोस्ट जो हैं वो वेकेंट रही। और जो जिन सीनियर रैंक के ऑफिशियल्स की ज़रूरत थी आईआरपी बटालियंस में, ऑडिट का ये कहना था कि उन लोगों को रिक्रूट नहीं किया गया।